दोस्तों, प्रस्तुत है चाणक्य नीति के आधुनिक रूपांतरण का एक और वीडियो। चाणक्य नीति को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, किसके कुल में दोष नहीं होता? कौन ऐसा है जो रोग से पीड़ित ना रहा हो? कौन ऐसा होगा जिसे कभी दुख ना मिला हो? कौन है जो हमेशा सुखी रहा है? आपका आचरण आपके कुल या परिवार को बतलाता है। आपकी बोली आपके देश को बतलाती है। आपका आदर सत्कार आपके प्रेम भाव को और आपका शरीर आपके भोजन को बताता है। कन्या का विवाह अच्छे कुल में करना चाहिए। पुत्र को विद्या और अध्ययन में लगाना चाहिए। शत्रु को दुख पहुंचाना उचित है और मित्र को धर्म का उपदेश देना उचित है। राजा लोग कुलीन लोगों को इसलिए सम्मान कर संग्रहित करते हैं क्योंकि ये लोग आदि अर्थात उन्नति के समय, मध्य अर्थात साधारण समय और अंत अर्थात विपत्ति में राजा का साथ नहीं छोड़ते। प्रलय के समय में सागर भी अपने मर्यादा को छोड़ देता है। सागर की प्रकृति में तो बदलाव आ भी सकती है, लेकिन सज्जन लोग प्रलय में भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। उपाय करने पर निर्धनता नहीं रहती। प्रभु नाम जप करने वाले पाप नहीं करते। मौन रहने से कलह नहीं होता और जो जागरूक है उसके पास भय नहीं आता। समर्थ व्यक्ति को कौन सी वस्तु भारी है? कार्य में तत्पर के लिए कौन सा स्थान दूर है? विद्वान के लिए कौन सा जगह विदेश है? प्रिय वचन बोलने वालों का कौन शत्रु बनता है? एक ही सुगंधित फूल वाले वृक्ष से जिस प्रकार सारा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार एक सुपुत्र से सारे कुल सुशोभित हो जाता है। विद्या से युक्त एक ही सुपुत्र से पूरा कुल वैसे ही आनंदित हो जाता है जैसे चंद्रमा से पूरी रात्रि। दुर्जन और सर्प में चुनाव करना हो तो सर्प चुने, दुर्जन नहीं, क्योंकि सर्प तो एक बार डसता है, परंतु दुर्जन व्यक्ति हर कदम पर आपको डसता है। मूर्ख लोगों से दूर ही रहना उचित है, क्योंकि देखने में वो मनुष्य ही है, लेकिन अपने विचारों से आपको शूल समान वैसे ही चुभाते हैं जैसे कि एक अंधे को काटा। सुंदरता, तरुणता और उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी विद्याहीन मनुष्य बिना सुगंध के पलाश फूल के समान शोभा नहीं पाता। कोयल की शोभा उसके स्वर में है, स्त्री की शोभा उसकी पतिव्रत धर्म में है, कुरूप व्यक्ति की शोभा उसकी विद्वता में है और तपस्वियों की शोभा उनके क्षमाशीलता में है। कुल की रक्षा के लिए यदि एक व्यक्ति को त्यागना पड़े तो त्याग दे। उसी प्रकार गांव की रक्षा के लिए एक कुल को, देश की रक्षा के लिए एक गांव को त्याग दे। लेकिन आत्मसम्मान की रक्षा के लिए पूरी पृथ्वी का त्याग करना पड़े तो उसे भी त्याग दे। सुंदरता के कारण सीता का हरण हुआ था। अत्यंत अहंकार के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान के कारण राजा बलि बांधा गया। इसीलिए अति को हमेशा त्याग दे। आग से जलते हुए एक ही सूखे वृक्ष से सारा वन वैसे ही जल जाता है जैसे कि एक कुपुत्र से पूरे कुल का नाश होता है। शोक और दुख देने वाले बहुत से पुत्रों को पैदा करने में क्या लाभ? कुल को आश्रय देने वाला तो एक ही पुत्र काफ़ी है, जिससे कुल का सम्मान बढ़ता है। पुत्र को 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए। उसके बाद 10 वर्ष अर्थात 15 वर्ष की आयु तक उसे दंड से सुधारना चाहिए। 16वां साल आने पर मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। देश में भयानक उपद्रव होने पर, शत्रु के आक्रमण के समय, भयानक अकाल के समय या दुष्ट लोगों को जो छोड़कर भाग जाता है वही जीवित रहता है। जिसके पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से एक भी नहीं, उसके लिए अनेक जन्म लेने का फल केवल मरण ही होता है। जहाँ मूर्ख का सम्मान नहीं होता, जहाँ धन संचित किया जाता है, जहाँ पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी बिन बुलाए ही निवास करती है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य के कुछ बेहद अनमोल वचन। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा।